लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 25। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, एक थोरोली रीड मारनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरे साथ रीड मारोगे तो थोरोली तो क्या ही मारनी है, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत जो जो काम की चीज़ों की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। सीए प्रिया है पार्टनर इन एम एस पी एन एसोसिएट इट कैरिंग आउट स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ मिस्टर जिगजैक लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, एक सीए प्रिया एक पार्टनर है मैसर्स पीएन एसोसिएट की, स्टेचुटरी ऑडिट कर रही है मैसर्स जिगजैग लिमिटेड की, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। शी इज रेडी टू साइन हर ऑडिट रिपोर्ट ऑन 5/7/2024, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये मैं कहीं लिख देता हूँ, 5 जुलाई 2024 है ना एक्चुअली। 5 जुलाई 2024 को भी साइन करने के लिए रेडी थी ये। फिर क्या होगा, देर आर सम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच आर पेंडिंग, देर आर सम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विच आर पेंडिंग विथ मैनेजमेंट। वे सब पेंडिंग पड़े हैं मैनेजमेंट के साथ में, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन थे जो पेंडिंग पड़े हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के पास में। तो क्या इसने क्या किया, वो इस सच ऑडिट पर्टेनिंग टू सच ऑडिट, जो ऑडिट अभी इन्होंने करी है उसके रिगार्डिंग है ना। हालांकि ये नहीं भी लिखते तो भी हम यही मान के चलते हैं ना कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इसी ऑडिट के लिए हो गए। सी सेंट आकाश हर आर्टिकल ट्रेनिंग वो इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम, जो इंगेजमेंट टीम का मेंबर था है ना, मतलब ऑडिट करने में ये भी अपने साथ में था। ये जो अपना नन्ना आर्टिकल है ना आकाश, ये साथ में था। टू द कंपनी ऑफिस ऑफिस फॉर कलेक्शन ऑफ द सेम। वैसा आकाश को बोला कि जा बेटा वहाँ पे जाके और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके आ जाओ उनसे, तो वो चला गया। भाई शौक होता है ना एकदम यार कंपनी में जाने का, एक अलग ही थोड़ा ऑरा होता है कि, तो ऑरा ऑरा दिखाने के हिसाब से चला गया भाई, एकदम स्कूटी लेके वो भी। ठीक है, और रिटर्निंग जब आकाश स्कूटी पे आ रहा था वापस, तो आकाश टेल्स सीए प्रिया दैट मेजर स्टॉक ऑफ ए कंपनी गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आकाश जब आ रहा था अपनी स्कूटी पे मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेके, तो बिल्कुल वहाँ कहीं लाल बत्ती पे खड़ा होगा तो लाल बत्ती पे खड़े खड़े एकदम फ़ोन कर दिया कि अरे मैडम ऐसा है कि इनका तो बहुत सारा स्टॉक जल गया है ना, बिकॉज ऑफ फायर डिस्ट्रॉय हो गया ना, बिकॉज ऑफ फायर। मैंने देखा वहाँ पे राख राख पड़ी हुई थी सब तरफ, ऐसा ऐसा उसने बोल दिया मैडम को फ़ोन करके, बिकॉज ऑफ फायर इन देयर प्लांट ऑन 26/6/2024, 27 जनवरी फिर अप्रैल में 26 जून को है ना, 27 जून को लग गया था, और अपन रिपोर्ट साइन करने वाले थे जुलाई के अंदर, 5 जुलाई को। एंड इट हैज़ अफेक्टेड द कंपनी ऑपरेशन बैडली। वो बोल रहा है कि इतनी भयंकर आग तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मतलब राख देख के पता चल रहा है कि आग कितनी अच्छी लगी होगी है ना, मतलब कितनी अच्छी वर्डिंग है, राख देख के पता चल रहा है आग कितनी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वो बोल रहे कि खतरनाक ऑपरेशन बैडली एकदम अफेक्ट हो गए। लेकिन मैंने क्या है कि मैं जब उनके वहाँ जाके देखा मैंने फैक्ट्री में, तो भाई इधर तो आग लगी हुई थी, तो मैंने उनको पूछा ना कि हेलो हाँ कहाँ रह गए आप, तो बोले कि एक काम करो कि ये बस है ना यहाँ से 500 मीटर आगे की तरफ आओ, एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी उसके अंदर घुस जाना। ठीक है, हाउएवर द बिजनेस ऑपरेशन आर लाइकली टू बी रिज्यूम बाय मैनेजमेंट एट ए अल्टरनेट प्लेस। भाई 500 मीटर आगे उन्होंने एक नई बिल्डिंग के अंदर वापस अपना बिजनेस चालू करके रख रखा है। ठीक है, अल्टरनेट प्लेस पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात है, अच्छा है, ये तो अच्छी बात है ना। एक जगह एक लोकेशन में आग लग गई तो क्या हो गया, दूसरी लोकेशन पे काम स्टार्ट कर दिया, जैसे बिजनेस बंद नहीं होने दिया। सही है, सीए प्रिया postponed the issuance of audit report to consider the impact of such event on the financial statement of affairs of the company। ठीक है, तो सीए प्रिया ने अपनी क्या करी, पोस्टपोन कर दी ऑडिट रिपोर्ट को, जो वो 5 जुलाई को साइन कर रही थी उसने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि ये जो फाइनेंशियल स्टेट जो इम्पेक्ट आया है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है अपन को देखना पड़ेगा ना, कि भाई चेंज तो नहीं करने के, अमेंड करने की जरूरत तो नहीं है। She wants the management to disclose the impact of this unfortunate event in the financial statement for the 23-24। वो बोल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो, डिस्क्लोज कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक आग लगी थी जिसकी वजह से फैक्ट्री जल गई है, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना लिखने को बोला है और कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की बात नहीं है,
वो बोल रही है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप एक डिस्क्लोज कर दो नोट्स में कि भाई एक आग लग गई थी तो जिसकी वजह से फैक्ट्री जल गई हुई है, तो हम दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें लिखने में, ठीक है। टू विच मैनेजमेंट इज डिक्लाइंड, मैनेजमेंट बोले तुम सिखाओगे क्या हमको, हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है, बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं लिखेंगे, जाओ क्या करना है। तो आफ्टर द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, भाई सीए प्रिया बोलते कि अब क्या ही कर सकते हैं। शी इशूड हर ऑडिट रिपोर्ट 15/7/2024, देखो है ना। तो सीए प्रिया ने जाके मैनेजमेंट से बोला कि भाई आप डिस्क्लोज कर दो, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी। तो अब सीए प्रिया क्या कर सकती है, उसको तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, तो उसने उसकी ऑडिट रिपोर्ट दी थी 15/7/2024 को। अब अगर अपन बात करें कि कौन सी ऑडिट रिपोर्ट दी होगी, तो अब आप खुद सोचो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट दी होगी, क्लीन दी होगी कि मॉडिफाइड दी होगी। नॉर्मल है, मॉडिफाइड दी होगी, है ना, क्लीन तो देगी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देना था इन्होंने दिया नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर भी क्वालिफाई देंगे अपन, है ना। क्वालिफाई क्यों देंगे, इसका रीज़न आप पिछली वाली जो केस स्टडी थी, केस स्टडी नंबर 24, उसमें देख लेना, ठीक है। पर मुझे जहाँ तक पता है इसमें क्वालिफाई ही देंगे, इसमें एडवर्स नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी का कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो क्वालिफाई देंगे और मतलब जनरल अपन मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट, सीधी बात तो ये। द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी सिक्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रॉम सीए प्रिया, ठीक है। मैनेजमेंट सीए प्रिया से अपॉइंटमेंट चाह रही, मतलब बात करना चाह रही है ना, अपॉइंटमेंट, टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट मैटर ऑन 27/2024। वैसा ऑडिट रिपोर्ट कब चली गई है, 15 तारीख को, 15/7 को क्या बोलते हैं, जुलाई, 15 जुलाई को चली गई है रिपोर्ट। 20 जुलाई को मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल बोल रहा है कि अरे मैडम बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है, तो इम्पोर्टेंट है, मतलब बात इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात करने गए, दे इन्फॉर्म हर दैट द कंपनी हैड लॉस्ट द लॉ सूट फाइल्स अगेंस्ट इट बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स। वैसा कोई एक क्रेडिटर था, उसने एक लॉ सूट फाइल किया था, और he informed her that the company had lost a lawsuit filed against it by one of the creditor। या तो किसी क्रेडिटर ने इनके खिलाफ किया था या इन्होंने किसी क्रेडिटर के खिलाफ किया था, जो भी था, ये वो लॉसूट फाइल जो किया था ये हार चुके हैं, और इसका इनके ऊपर क्या है ना कि मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑन कहाँ गया, ठीक है, कब हारे हैं ये, ऑन 18/7/2024, बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट साइन करी थी 15 को और ये 18 को हार गए। कहाँ पे हारे, इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर। एंड नाउ द कंपनी हैज़ पे द प्लेंटी पे ह्यूज अमाउंट ऑफ 2 करोड़। वैसे अब ये हार गए हैं और अब है ना इनको 2 करोड़ का अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको 2 करोड़ का अमाउंट देना पड़ेगा, ये इनके लिए सिग्निफिकेंट होगा, है ना, कहीं पे अपने को कुछ लिखा नहीं है तो अपन सिग्निफिकेंट मान के चल रहे हैं, 2 करोड़ का अमाउंट, हैवी अमाउंट, ठीक है। द इवेंट कॉजिंग दिस लॉ सूट अरोज आफ्टर 31 मार्च 2024। ये जो इवेंट कॉज हुआ है लॉ सूट का, ये 31 मार्च 2024 के बाद का हुआ है, ठीक है। मतलब समझ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, बस इतना सा ही काफ़ी अपने लिए। ये प्रिया इज ए बिट परप्लेक्स्ड एंड, मतलब ठीक है, कुछ वर्ड दे रखा है अच्छा सा है, इसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता है। एंड हर फर्स्ट क्वेश्चन टू द पीपल फ्रॉम द मैनेजमेंट विजिटिंग हर ऑफिस। भाई साहब सीए प्रिया का एकदम बिल्कुल यूं क्या करे, बाप रे अब क्या करे, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन ही था किससे, उन लोगों से जो मैनेजमेंट के लोग विजिट करने आए थे ना ऑफिस सीए प्रिया का, उन लोगों से ही सवाल था पहला क्वेश्चन। वाज वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल टू एनी थर्ड पार्टी और फाइल्ड विद रेगुलेटर। क्या जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे आपने किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी रेगुलेटर को फाइल किए हैं क्या। द मैनेजमेंट रेस्पॉन्डेड नेगेटिवली। नेगेटिवली का मतलब यूँ नहीं कि कुछ जवाब नहीं दिया, मैनेजमेंट ने नेगेटिवली रेस्पॉन्ड किया कि नहीं मैडम कहीं भी नहीं दिए, ना तो किसी रेगुलेटर को दिए हैं अभी, ना किसी थर्ड पार्टी को दिए, ठीक है। ये इतनी बात कर ली इन्होंने। नाउ सीए प्रिया वांट्स देम टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हो गया, नाउ सीए प्रिया वांट्स देम टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ अ लॉ सूट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब तो सीए प्रिया ये बोल रही है कि एक काम करो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दो और उसके अंदर है ना ये इम्पैक्ट बता दो लॉ सूट का, ठीक है। और इस बार क्या किया, मैनेजमेंट को लगा कि नहीं यार मैडम की बात सही है, तो उन्होंने एग्री कर लिया
और अमेंड कर दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और अकॉर्डिंगली टू कवर द इम्पैक्ट ऑफ बोथ द इवेंट्स, बोथ द इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट, एक तो ये जो लॉ सूट वाला है ये वाला भी, और दूसरा कौन सा, आग लग गई थी और इन्होंने मानी नहीं थी अपनी बात, डिस्क्लोज नहीं किया मैटर, तो वो वाला भी इन्होंने क्या किया कि वाह यार अब है ना मैडम कह रहे हैं तो अब कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या है ना कि मैडम फिर चिढ़ जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। दैट ऑन द फायर ऑफ द प्लांट एंड लूजिंग द लॉ सूट, दोनों बातें इन्होंने डिस्क्लोज कर दी। बट दे रिक्वेस्टेड CA प्रिया टू इश्यू अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट्स अगेंस्ट द अर्लियर वन डेटेड 15/7/2024। पर ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो ना, ये कौन सी तारीख की दोगे, मतलब बैक डेट की दे दो 15/7/2024 की। तो देखो ऐसा होता ही नहीं है। जनरली क्या देते हैं, जनरली मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हो जाते हैं बोर्ड के पास में, और फिर अपन उसकी ऑडिट करके और अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड होने की डेट के बाद, है ना, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। फिर उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई अमेंडमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, सीरीज में चलना है ना, जैसे मान लो कि अप्रैल में अप्रूव्ड हो गए और जून में अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब जुलाई में कोई ऐसा कंडीशन आ गया था जिसकी वजह से अमेंडमेंट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, है ना, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी अपन ने जून में, कंडीशन आई है जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नए बनेंगे, अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नए बनेंगे और फिर वो अप्रूव कर लेंगे। तो मान लो कि जुलाई में बनने थे और अप्रूव हुए अगस्त में, तो अगस्त की अगर 10 तारीख को अप्रूव हो रहे हैं तो अपनी जो अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट है वो 10 अगस्त से पहले की नहीं होनी चाहिए, 10 अगस्त के बाद की ही होनी चाहिए, है ना। तो किसी भी केस में अपन है ना जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी जो अप्रूवल की डेट है उससे पहले की डेट नहीं बता सकते अपन अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट के लिए, अपन को उसके बाद की ही डेट बतानी है। मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। द मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर फाइनली अप्रूव्ड 25/7/2024 से नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 25 जुलाई, ठीक है, 7 यानी जुलाई, 25 जुलाई को इन्होंने अप्रूव कर दिया अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने। तो इन्होंने अगर 25 जुलाई की है तो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो कब की जाएगी, ऑन और आफ्टर 25/7/2024, मतलब इसके बाद की जाएगी जनरली, या तो 25 तारीख की चली जाएगी या फिर 25 तारीख के बाद किसी भी तारीख की चली जाएगी, ऑन और आफ्टर, लेकिन इससे पहले की नहीं जाएगी। तो अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट डेट ऑफ साइनिंग ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। देखो न्यू ऑडिट रिपोर्ट कब साइन करेंगे, या तो 25 तारीख को या फिर 25 तारीख के बाद किसी भी तारीख को, लेकिन 25 तारीख से पहले की नहीं होती है ना। तो ऑन और आफ्टर 25/7/2024, एनी टाइम बिटवीन 15 से 25 नहीं, एनी टाइम बिटवीन 15/7 से 24 नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। CA Priya would take into account a lot of procedure to get knowledge of event occurring after the balance sheet date। भाई उसने बहुत सारे प्रोसीजर किए हैं ये पता करने के लिए कि जो भी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुए हैं उनका पता लग जाए सब सही से। डेट अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है तब तक में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स डज नॉट फॉल अंडर द प्रोसीजर एज पर ऐसे 560, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट का अपना जो ऐसे है 560 उसके हिसाब से कौन सा प्रोसीजर नहीं है, मतलब बाकी सारे प्रोसीजर होंगे एक नहीं होगा। तो देखो ना 560 के हिसाब से ना अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं मैनेजमेंट के प्रोसीजर की कि भाई आप सब्सिक्वेंट इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इंक्वायरी कर लेते हैं मैनेजमेंट से कि भाई कुछ हुआ है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट में, ठीक है। और हमें कहाँ से पता चलेगा, हम क्या करेंगे कि ये जो मैनेजमेंट्स मीटिंग करते हैं ना, तो ये मीटिंग्स के अंदर है ना इनके मिनट्स बनते हैं, मिनट्स, ठीक है, मतलब जो समरी टाइप बन के रहते हैं ना कि हाँ भाई मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है, तो अपन है ना मिनट्स की रीडिंग कर लेते हैं, तो ऑब्टेन कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी कर लेते हैं मैनेजमेंट से, मिनट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं मिनट्स की। तो मतलब ये वाला प्रोसीजर अपन कर सकते हैं, ये वाला प्रोसीजर अपन कर सकते हैं, ये वाला प्रोसीजर अपन कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, तो ये डी वाला प्रोसीजर अपन नहीं कर सकते। गेटिंग द इंटरनिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टिल द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरीली एज अ कंडीशन टू इश्यू ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। क्या पता क्या लिखा है, जो भी है आप समझ लेना अपने हिसाब से। ये वाला प्रोसीजर अपन नहीं करते हैं, तो अपने लिए क्या अपन को ढूंढना भी क्या था, डज नॉट फॉल, ठीक है। तो डज नॉट वाले के लिए अपना डी वाला ऑप्शन सही है। With respect to first audit report dated on 15/7/2024, which type of opinion
वाज लाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, वहाँ पे क्या है ना, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने आग लगी है उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, और अपन ने उनको बोला डिस्क्लोजर दे दो, और उन्होंने अपनी बात भी नहीं मानी है। तो अब अपने पास क्या ही दे सकते हैं? अब अपन अपने पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। अनक्वालिफाइड अपन दे नहीं सकते, ठीक है। डिस्क्लेम अपन देंगे नहीं, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट एविडेंस तो मिल चुके हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इन ईओएम पेरा और ओएम पेरा। देखो ईओएम पेरा और ओएम पेरा के अंदर स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि ये जो पेरा है ना, ये है ना ऐसे 705 के हिसाब से जो मॉडिफाइड ओपिनियन देने ना, उसके लिए बने ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन ही देनी पड़ेगी। फिर आप ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे क्लीन रिपोर्ट दे दो और नीचे यहाँ पे यूएम ओएम पेरा में दिखा दो, तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अपना आंसर क्या बनता है? ए बनता है, मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होने चाहिए इसके लिए कि हमको क्या ओपिनियन देनी है कहाँ पे, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो है ना, सेकंड ओपिनियन जो थी, इन्होंने क्या किया था कि उसमें दोनों मैटर्स दिखा दिए, पुराना वाला भी और नया वाला भी। तो भैया इन्होंने मैटर दिखा दिया है तो डिस्क्लेम तो देंगे नहीं, ठीक है। एडवर्स भी देंगे नहीं भाई। अब तो अपन क्लीन रिपोर्ट देंगे ना, ठीक है। तो अपन क्लीन रिपोर्ट देंगे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है क्लीन रिपोर्ट के। तो क्लीन रिपोर्ट के साथ साथ में अपन ये भी तो बताएंगे आग आग लगी है, ये कहाँ पे देखिए एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर दे देंगे भैया। ईओएम पेरा देखो, ईओएम पेरा में हम लिख के दे देंगे ना, देखो कंपनी में इस तारीख को आग लगी थी, लेकिन दूसरी जगह कंपनी का वर्क बराबर चल रहा है, ठीक है। ये ईओएम पेरा हम दे देंगे। फिर हम ये भी दे देंगे कि भाई साहब एक है ना मेजर केस था जो कंपनी हार चुकी है, तो वो भी आप ईओएम पेरा के अंदर दे दोगे। तो हमें ना साथ ही साथ में लिख भी देंगे ईओएम पेरा के अंदर। तो इसीलिए क्या लिखा है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन एंड द स्टेटमेंट इन ईओएम और ओएम पेरा, ठीक है। ईओएम ओएम मतलब वो पूरा अपना सेक्शन है ना, सेक्शन ऐसे 706, ऐसे 706 सेक्शन नहीं है, ऐसे है अपना। तो उसके हिसाब से ईओएम ओएम साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन, द फायर इवेंट अकरिंग ऑन 27/6/24 इन द कंपनी प्लांट रिक्वायर द फॉलोइंग एक्शन ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब जो 27/6/2024 को जो आग लगी है, तो मैनेजमेंट के हिसाब से क्या एक्शन लेना था इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो देखो मैनेजमेंट को कुछ नहीं करना था, ये जो आग लगी है ना, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देके चलना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। मतलब 31 मार्च के बाद जो भी इवेंट्स अगर होते हैं उनका अपन डिस्क्लोजर दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट होती थी और वो अगर हो रही है, तो फिर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस कर देते थे। तो देखो वो जो आग लगी उसकी वजह से अपन को एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती थी। वेट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अरे भाई साहब वो आएगा तब वो देखा जाएगा। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफ्रेश, अफ्रेश क्यों बनाएंगे भैया, बने हुए हैं ना अच्छे से। तो हमें किसी भी एक डिस्क्लोजर देके चलना है। और यही बात अब मैंने उनको बोली भी थी कि आप डिस्क्लोजर दे दो, डिस्क्लोजर दे दो, और ये दे नहीं रहे थे, ये नहीं दे रहे थे। इस वजह से हम क्या कर रहे थे, हमारे रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पूरी केस स्टडी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कितने तगड़े वाले क्वेश्चन है, मतलब कितना अच्छा दिमाग लगाया अपना। और ठीक है, ये क्वेश्चन अगर जितने अच्छे से समझोगे ना, तो उतना क्या है ना कि एग्जाम से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि भैया एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ गया, मतलब एमसीक्यू तो ठीक है, रियलिस्टिक एक क्वेश्चन बन गया पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला, तो भी क्या है ना कि अपना दिमाग अच्छे से चलेगा कि हाँ भैया क्या क्या करना है। और फिर अपन ने वो भी पढ़ा था ना 560 के प्रोसीजर, कि भैया ऑब्टेन ही करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ में। फिर और क्या बताया था तीसरा मैंने, मिनट्स, बोर्ड मिनट्स चेक कर लेंगे। तो ये अपन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इधर का भी कोरिलेट हो रहा है और याद भी हो रहा है साथ साथ में, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई अपनी केस स्टडी ये वाली भी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मतलब शेयर तो उसी को करना है जिसको मतलब ठीक है, आपको लगता हो कि हाँ वो मेरी लैंग्वेज समझ पाए, सामने वाला भी। ऐसा नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या समझ रहा है, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए बंदा, ऐसे कोई शेयर करना। ऐसा नहीं हो कि जिसको शेयर कर रहे हो भाई डिसलाइक दे डिसलाइक, ठीक है। तो ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी इजी गोइंग सब कुछ।